नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को स्थित स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग मदरबोर्ड के टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड में ATX मदरबोर्ड से स्टार्ट किए थे और जितना भी टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड है सब पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। मदरबोर्ड के 2 क्लास से करवा चुके हैं। फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड किसे कहते हैं, मदरबोर्ड का कंपोनेंट के बारे में आपको जो पिक्चर में दिया था एक एक कंपोनेंट के बारे में बताए थे। उसके बाद दूसरे क्लास में टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के टोटली जो प्रकार होते हैं मदरबोर्ड के उसके बारे में बतला चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से क्लास कर सकते हैं, या मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपका लिखा रहेगा बेल्ट्रॉन DEO 2024 क्लासेज। उस पर प्ले लिस्ट में क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जितना भी कंप्यूटर क्लास करवाए सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एक एक करके आप लोग क्लास कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मदर बोर्ड मेन पार्ट्स एंड हिज फंक्शन, यानी मदरबोर्ड का जो मेन पार्ट्स होता है और उसका जो फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त क्या लिखा है, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को जोड़ने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। यानी कंप्यूटर मदरबोर्ड क्या है, आपका एक प्लेटफॉर्म है जो जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के सब किससे जोड़ता है, मदरबोर्ड से जोड़ता है। इसलिए मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म कहते हैं। मदरबोर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, PCB। किस नाम से जानते हैं, PCB के नाम से भी जानते हैं। PCB का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो हम फर्स्ट क्लास में आपको बता चुके हैं। मदरबोर्ड को हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। यानी मदरबोर्ड को हम लोग क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर का हृदय कहते हैं, यानी हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, मेन सिस्टम कहते हैं। तो दोस्त, आज हम लोग जानेंगे जितने भी मदरबोर्ड के क्या है मेन पार्ट्स है और फंक्शन है उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास में भी हम बताए थे, यहाँ भी बता दे रहे, ये जो CPU सॉकेट है ये क्या है आपका, फर्स्ट नंबर में क्या है आपका CPU सॉकेट है। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, मदरबोर्ड में CPU को लगाते हैं। जो हमारा प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर CPU होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग लगाते हैं। उसके बाद आप 2 नंबर में यहाँ पे देखिए एक है रैम स्लॉट। क्या है आपका, रैम स्लॉट। यानी रैम को ये जो स्लॉट दे रखा है दोस्त, इस स्लॉट में हम लोग क्या कहते हैं, रैम को लगाते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्त, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम क्या होता है आपका, अस्थायी मेमोरी होता है। क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होता है रैम। तो ये आपका क्या है, रैम स्लॉट है दोस्त। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में आपका यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है इनपुट आउटपुट पोर्ट से। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी इनपुट आउटपुट होता है उसके पोर्ट को लगाने के लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं, यानी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, आपका ये 4 नंबर है। 4 नंबर में आपका ये नॉट ब्रिज है। ये क्या है आपका, नॉट ब्रिज है। नॉट ब्रिज चिपसेट है। यहाँ पे हम क्या लगता है आपका, नॉट ब्रिज चिपसेट लगता है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में आप देख लीजिए साउथ ब्रिज आपका ये है। ये क्या है दोस्त, आपका साउथ ब्रिज है। आपके मदरबोर्ड में नॉर्थ ब्रिज होता है, साउथ ब्रिज होता है। जितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट के बारे में आपको एक एक करके बहुत ही विस्तार रूप से बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा और क्लास करते चलिएगा। 6 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर ए आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये जो स्लॉट है पावर कनेक्टर स्लॉट है, यानी यहाँ पे क्या कहते हैं, पावर को कनेक्ट करते हैं। ये क्या है आपका, पावर कनेक्टर स्लॉट है। 7 नंबर यहाँ पे देखिए आपका 7 नंबर में क्या है, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट से। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ए और ये सब, ये क्या है आपका एक्सपेंशन स्लॉट है। इसके माध्यम से हमको कुछ भी बढ़ाना रहता है तो इस स्लॉट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं स्लॉट। ये आपका कौन सा स्लॉट है, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट है। वहीं पे यहाँ पे बात कर लेते हैं DE कनेक्टर है। एक कहा है दोस्त, ये आपका DE कनेक्टर है।
उसके बाद आपका 9 नंबर यहाँ पे देखिए कमोज बैटरी के बारे में आपको बताए थे। ये क्या है? आपका कमोज बैटरी है। कमोज बैटरी हम क्या कहते हैं? सिस्टम में रहता है तो हमारा डेट और टाइम सही देता है। सिस्टम को हम आज शट डाउन करेंगे, फिर कल खोलेंगे 10 बजे 11 बजे, तो आपका टाइम देखिएगा कि टाइम वो सही बताता है। 10 बज रहा है, 10 बजे खोलेंगे तो 10 बजे बताएगा, 11 बजे खोलेंगे तो 11 बजे बताएगा। यानी ये क्या कहता है? आपका सूचना देता है। इसका जो समय होता है, जीवन काल होता है 2 साल से लेके 10 साल तक होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हीट सिंक है। क्या है दोस्त? यहाँ पे 10 नंबर में आपका हीट सिंक है। एक क्या मेन पार्ट्स है आपका, फंक्शन है मदरबोर्ड का, जिसके बारे में यहाँ पे पिक्चर में जो है आपको पिक्चर वाइज समझा दिए। डायग्राम यहाँ पे जो दिया हुआ है, इमेज के माध्यम से आपको बता दिए। इसके बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे, जानेंगे कि क्या होता है, इसका क्या काम होता है। टोटली आपको एक एक करके हम बताएंगे। एक नंबर में यहाँ पे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे एक नंबर में क्या था? सीपीयू सॉकेट। क्या था आपका? सीपीयू सॉकेट। तो सीपीयू सॉकेट क्या होता है? द सीपीयू सॉकेट इज यूज कनेक्ट ए माइक्रो प्रोसेसर विथ ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी विदाउट सोल्डरिंग अलाउ फॉर द सीपीयू टू बी इंस्टॉल्ड और रिप्लेस मोर इजिली ऑन द मदरबोर्ड। अर्थात दोस्त ये क्या है? सीपीयू सॉकेट का प्रयोग किस लिए करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट करने के लिए। किससे? पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से बिना सोल्डरिंग क्या कहता है? अलाउ करता है। और इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है? सीपीयू इंस्टॉल होता है। और क्या होता है? रिप्लेस कर सकते हैं मदरबोर्ड में बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। सीपीयू सॉकेट का यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग सॉकेट का उपयोग माइक्रो प्रोसेसर को बिना सोल्डरिंग के मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी से जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे सीपीयू को मदरबोर्ड पर अधिक आसानी से स्थापित या स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्त आपका फर्स्ट क्या था? सीपीयू सॉकेट है, जिसके बारे में आपको बता दिए कि सीपीयू सॉकेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं मित्रों, सीपीयू सॉकेट मदरबोर्ड में लगा सबसे महत्वपूर्ण सॉकेट होता है। यानी सीपीयू सॉकेट क्या होता है? जो मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है, लगा रहता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है? आपका सॉकेट है। इस सॉकेट में सीपीयू अर्थात कंप्यूटर के ब्रेन को फिट किया जाता है। यानी सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक नंबर में अगर एग्जाम में पूछे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको? तो सीपीयू को कहते हैं। 2 नंबर में आपका हार्ट ऑफ कंप्यूटर तो किसको कहते हैं? पीसीबी को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्त? पीसीबी अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहते हैं। 3 नंबर में सोल ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो ओएस को कहते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। ये 3 चीज आप लोग याद रखिएगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू को कहते हैं। आपका अगर सीपीयू ऑप्शन में ना हो, वहाँ पे क्या दिया हो? ALU दिया हो, CU दिया हो, और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो हम किसको टिक लगाएंगे? सीपीयू के ऑप्शंस में कंप्यूटर का दिमाग ALU को टिक लगाएंगे। हार्ट ऑफ कंप्यूटर पीसीबी को कहते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहते हैं। सोल ऑफ कंप्यूटर ओएस को यानी कंप्यूटर का आत्मा किसको कहते हैं? ओएस को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इस सॉकेट में सीपीयू अर्थात कंप्यूटर के ब्रेन को फिट किया जाता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को फिट किया जाता है सीपीयू सॉकेट में। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जब आप लोगों को सीपीयू का क्लास करवाए थे तो उसमें टोटली हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्त, इस कार्य को इसका कार्य प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को लाने, प्रोसेसिंग करने और डाटा को ट्रांसफर करना होता है। क्या है? यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है? इसका कार्य क्या होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को लाने, प्रोसेसिंग करने और डाटा को ट्रांसफर करना होता है।
आगे देख लेते हैं दोस्त, दूसरा क्या था आपका रैम स्लॉट। रैम स्लॉट क्या होता है? ए रैम स्लॉट ऑल्सो नो एज रैम सॉकेट। रैम स्लॉट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रैम सॉकेट के नाम से भी जानते हैं। रैम सॉकेट इज लॉन्ग स्लिम स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ पीसी। यानी रैम सॉकेट जो होता है पीसी के जो होता है, पीसी के मदरबोर्ड पर एक लंबा पतला स्लॉट होता है। आप लोग को ऊपर पिक्चर के माध्यम से दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। रैम स्लॉट क्या होता है आपका? पीसी पे का मदरबोर्ड में एक लंबा पतला स्लॉट होता है। स्लॉट अलाउ ए रैम मॉड्यूल ऑफ वेरिंग स्पीड एंड कैपेसिटीज टू बी कमांडेड। अर्थात स्लॉट विभिन्न गति और क्षमताओं के रैम मॉड्यूल को समायोजित करने की क्या कहता है? अनुमति देता है। अर्थात दोस्त क्या है? स्लॉट्स अलाउ ए रैम मॉड्यूल ऑफ वेरिंग स्पीड एंड कैपेसिटीज टू बी एकोमोडेटेड। अर्थात स्लॉट विभिन्न गति को क्या कहता है? विभिन्न गति और क्षमताओं को रैम मॉड्यूल को समायोजित करने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं, रैम स्लॉट कंप्यूटर का वो स्थान है जहाँ रैम, अर्थात रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। अर्थात आप मोटा मोटी दिमाग में ये रखिए कि रैम स्लॉट में हम लोग क्या कहते हैं? रैम को फिट कहते हैं, रैम को लगाते हैं। रैम कंप्यूटर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए डायनेमिक डाटा को टेम्पोरली स्टोर करके रखता है। रैम क्या कहता है? कंप्यूटर का जो भी परफॉर्मेंस होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या कहता है? डायनेमिक डाटा को टेम्पोररी अर्थात अस्थायी क्या कहता है? स्टोर करके रखता है। तो हम लोग रैम को क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है दोस्त कि रैम आपका अस्थायी मेमोरी है कि अस्थायी मेमोरी है। तो रैम क्या है आपका? अस्थायी मेमोरी है। वही पे आपका रोम यानी रीड। रैम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं। जब हम मेमोरी पढ़ाएंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है आपका? अस्थायी मेमोरी होता है। क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है। वही बात कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है? रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? रीड ओनली मेमोरी। एक क्या होता है आपका? अस्थायी मेमोरी होता है। क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है। तो एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि रैम कौन सा मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है कि अस्थायी मेमोरी है? रोम कौन सा मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है कि अस्थायी मेमोरी है? तो आपका रैम अस्थायी मेमोरी है, रोम आपका अस्थायी मेमोरी है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है रैम कंप्यूटर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या कहता है? डायनेमिक डाटा को टेम्पोरली स्टोर करके रखता है। इसलिए हम लोग रैम को क्या कर सकते हैं? अस्थायी मेमोरी कर सकते हैं। वही पे तीसरा नंबर बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। एन इनपुट आउटपुट पोर्ट इज ए सॉकेट। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या है? आपका एक सॉकेट है ऑन ए कंप्यूटर। किस पे? कंप्यूटर पे। दैट ए केबल इज प्लग इनटू। उसमें क्या होता है? केबल को प्लग किया जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पर एक सॉकेट है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का है आपका? एक सॉकेट है जिसमें एक केबल प्लग किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? केबल प्लग किया जाता है। इनपुट पोर्ट्स कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का कार्य करता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या कहता है? कंप्यूटर के जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होते हैं उसको क्या कहता है? कनेक्ट करने का काम करता है। आगे देख लेते हैं। द पोर्ट्स कनेक्ट्स द सीपीयू टू a peripheral device via a hardware interface or to the network via a network interface। अर्थात पोर्ट सीपीयू को यहाँ पे क्या है? पोर्ट सीपीयू का हार्डवेयर इंटरफेस के माध्यम से एक परिधीय डिवाइस से या नेटवर्क इंटरफेस के माध्यम से नेटवर्क से क्या कहता है? जोड़ता है, यानी कनेक्टेड करने का काम करता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में कीबोर्ड, माउस, माइक, स्पीकर, मॉनिटर, यूएसबी डिवाइस, इथरनेट नेटवर्क कार्ड, केबल और हेडफोन्स को जोड़ने के लिए विभिन्न पोर्ट शामिल होते हैं। अर्थात जो आपका इनपुट आउटपुट क्या होता है दोस्त? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होता है। उसमें हम लोग क्या कनेक्ट कर सकते हैं? इनपुट आउटपुट। जैसे आपका
कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड को कनेक्ट करने का पोर्ट होता है, माउस हो गया, माइक होता है, स्पीकर होता है, मॉनिटर को हम लोग जोड़ सकते हैं, यूएसबी डिवाइस, पेन ड्राइव हो गया आपका, यूएसबी डिवाइस आपका आता है, कीबोर्ड माउस आ रहा है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इथरनेट नेटवर्क कार्ड केबल को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन्स को कनेक्ट करने हैं। इस सबको जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्त तीसरा क्या था हमारा, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इसके बारे में भी आपको बेहतरीन ढंग से बहुत ही एक एक पॉइंट वाइज बता दिया। आगे देखते हैं हम लोगों का क्या है, चौथा नॉर्थ ब्रिज चिपसेट है। क्या है, नॉर्थ ब्रिज चिपसेट है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नॉर्थ ब्रिज इज ए ब्रिज दैट मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड। यानी नॉर्थ ब्रिज क्या है, आपका एक ब्रिज है जो क्या कहता है, मैनेज कहता है कम्युनिकेशन को किसके बीच, सीपीयू और जो मदरबोर्ड के पार्ट्स होता है उसके बीच में क्या कहता है, कम्युनिकेशन को मैनेज करने का काम करता है। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। नॉर्थ ब्रिज वो ब्रिज है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मदरबोर्ड के हिस्सों के बीच संचार का प्रबंधन कहता है। क्या कहता है दोस्त, संचार का, यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हिंदी क्या होता है, संचार होता है। यानी कम्युनिकेशन का क्या कहता है, मैनेज कहता है, यानी प्रबंधन करने का काम आपका कौन कहता है, नॉर्थ ब्रिज कहता है। आफ्टर सीपीयू नॉर्थ ब्रिज चिप इज इसेंशियली मेन कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड and is only motherboard circuit besides CPU that normally runs at full processor bus speed। क्वेश्चन में लिख रखा है फ्रंट साइड बस, यानी बस स्पीड होता है। अर्थात दोस्त सीपीयू के बाद नॉर्थ ब्रिज चिपसेट अनिवार्य रूप से मदरबोर्ड का मुख्य घटक है। एग्जाम में पूछ दे कि सीपीयू के बाद कौन सा चिपसेट, कौन सा डिवाइस आपका मदरबोर्ड का क्या है, मुख्य घटक है। तो सीपीयू के बाद नॉर्थ ब्रिज चिपसेट जो है अनिवार्य रूप से मदरबोर्ड का क्या है, मुख्य कंपोनेंट है, घटक है। और सीपीयू के अलावा एकमात्र मदरबोर्ड सर्किट है जो आमतौर पर पूर्ण प्रोसेसर बस गति पर चलता है। यानी सीपीयू के बाद आपका क्या है, नॉर्थ ब्रिज ही ऐसा है जो पूर्ण क्या होता है, प्रोसेसर के बाद जो संचालन होता है सही रूप से ये करता है। नॉर्थ ब्रिज के बारे में भी आपको दोस्त बता दिए। यहाँ पे देखते हैं और भी पॉइंट। नॉर्थ ब्रिज और होस्ट ब्रिज एक माइक्रोचिप से जुड़ी होती है। यानी नॉर्थ ब्रिज जो होता है और आपका होस्ट ब्रिज वो किससे जुड़ा होता है, माइक्रोचिप से जुड़ा होता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि नॉर्थ ब्रिज और होस्ट ब्रिज या नॉर्थ ब्रिज किससे जुड़ा होता है, तो माइक्रोचिप से जुड़ा होता है। दोस्तों 5वां नंबर हम लोग देख लेते हैं, साउथ ब्रिज चिपसेट। क्या है आपका 5 नंबर, साउथ ब्रिज चिपसेट है। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। साउथ ब्रिज इज ए कंपोनेंट। साउथ ब्रिज क्या है, आपका एक उपकरण है, कंपोनेंट है, डिवाइस है, फाउंड ऑन कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। जो कहाँ पे मिलता है, आपका कंप्यूटर मदरबोर्ड पे मिलता है, जो इमेज के माध्यम से आपको ऊपर बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देख लेते हैं साउथ ब्रिज चिपसेट है आपका क्या है, साउथ ब्रिज चिपसेट है। साउथ ब्रिज कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर पाए जाने वाला एक क्या है, घटक है, यानी कंपोनेंट है। आगे देखते हैं दोस्त, साउथ ब्रिज चिपसेट को आईसी चिप भी कहते हैं। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि साउथ ब्रिज चिपसेट को क्या कहा जाता है, तो साउथ ब्रिज चिपसेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, आईसी चिप भी कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कह सकते हैं। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से भी हम लोग साउथ ब्रिज चिपसेट को जानते हैं। साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट होता है। साउथ ब्रिज आपका होता है वो किससे कनेक्ट होता है, तो नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट होता है। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए साउथ ब्रिज किससे कनेक्ट होता है, तो नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट होता है। साउथ ब्रिज चिपसेट इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। साउथ ब्रिज जो चिपसेट होता है किसको कंट्रोल करने का काम करता है, आपका इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे आर नहीं होगा, टी होगा, क्या होगा, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम आपका कौन करता है, साउथ ब्रिज चिपसेट करता है। आगे देखते हैं, साउथ ब्रिज इज यूजुअली लोकेटेड नियर लोअर एज ऑफ मदरबोर्ड। अर्थात साउथ ब्रिज आमतौर पर मदरबोर्ड के निचले किनारे के पास क्या होता है, स्थित होता है। आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाए थे, यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका निचले हिस्से, जहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका साउथ ब्रिज, ये वाला आपका क्या है दोस्त, साउथ ब्रिज है। ये आपका कमोज बेतरी के क्या होता है, बगल में होता है, तो वही लिख रहा है कि निचले भाग में आपका क्या होता है, साउथ ब्रिज चिपसेट होता है। आगे देखते हैं दोस्त, इट इज ए लोअर स्पीड component in chipset and has always been a single individual chip, अर्थात यह चिपसेट में कम गति वाला घटक है। ये चिपसेट क्या है आपका, साउथ ब्रिज चिपसेट क्या है आपका, कम गति वाला घटक है और हमेशा एक एकल चिप रहा है, यानी ये सिंगल इंडिविजुअल चिप आपका क्या रहा है, आपका साउथ ब्रिज रहा है। दोस्तों ये पांचवा जो था कंपोनेंट, जो मेन पार्ट्स ऑफ था मदरबोर्ड का, उसके बारे में आपको बता दिए। 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर में आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर आपका पावर कनेक्टर है। कौन सा है, पावर कनेक्टर, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इट सप्लाइज पावर टू द सीपीयू, मेमोरी, चिपसेट एंड अदर ऑनबोर्ड डिवाइस, अर्थात ये पावर कनेक्टर का यूज किस लिए किया जाता है, सीपीयू को पावर सप्लाई करने के लिए, मेमोरी को करने के लिए, चिपसेट को करने के लिए, और जो मदरबोर्ड पे और भी डिवाइसेज है उसको क्या पावर सप्लाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पावर कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं यहाँ पे, ये सीपीयू, मेमोरी, चिपसेट और अन्य ऑनबोर्ड डिवाइसों को बिजली की आपूर्ति करता है। यानी पावर कनेक्टर क्या कहता है आपको, बिजली सप्लाई करता है आपको, सीपीयू को, मेमोरी को, चिपसेट को, और जो भी मदरबोर्ड और भी डिवाइसेज है उसको क्या कहता है, बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है, यानी प्रोवाइड करता है आपका बिजली का करंट, क्या कहता है, प्रोवाइड करने का काम आपका पावर कनेक्टर करता है। आगे देखते हैं, पावर कनेक्टर है जो 24 पिन से अरेंज इन 2 रो ऑफ 12, अर्थात पावर कनेक्टर का पिन जो आपका होता है 12 पिन का होता है, जो क्या होता है 2 रो में होता है, अर्थात 12x2 अर्थात 24। आपको ऊपर भी हम बताए थे, फर्स्ट क्लास में भी बता चुके हैं। ये क्या है आपका पावर कनेक्टर कितना होता है, 24 पिन का होता है, जो 2 रो में होता है 12-12 करके। यहाँ पर देखिए पावर कनेक्टर में 12 पिन होते हैं, जो 12 की 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, सम ओल्डर मदरबोर्ड में हैव ए 20 पिन कनेक्टर इंस्टेड, in which case use an adapter or a PSU that has a 20+4 pin connector that can split into 2 parts, अर्थात दोस्त हिंदी में देख लेते हैं। कुछ पुराने मदरबोर्ड में 20 पिन कनेक्टर हो सकता है, यानी जो ओल्डेस्ट मदरबोर्ड होंगे उसमें कितने पिन हो सकते हैं, 20 पिन हो सकते हैं। ऐसे स्थिति में एक एडाप्टर या सीपीयू का उपयोग करते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, एडाप्टर या सीपीयू का उपयोग किया जाता है, जिसमें 20 पिन प्लस 4 पिन कनेक्टर होता है, यानी 20 + 4 अर्थात आपका 24 क्या होता है पिन होता है, जो 2 भागों में क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है, यानी 12x2 अर्थात 24, यानी 2 भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अर्थात ये 20 से 24 पिन का एक पावर कनेक्टर होता है। पावर कनेक्टर कितना होता है आपका, 20 से लेके 24 पिन का पावर कनेक्टर हो सकता है, जो एसएमपीएस का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है दोस्त, तो आप लोग एसएमपीएस का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी वो क्या होता है 20 या 24 पिन का एक पावर कनेक्टर है, जो क्या एसएमपीएस से कनेक्ट होता है। एक क्या होता है, किससे कनेक्ट होता है आपका, 20 और 24 का जो पिन होता है पावर पिन कनेक्टर किससे कनेक्ट होता है, आपका एसएमपीएस अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई कनेक्ट से क्या होता है आपका कनेक्ट होता है। पावर कनेक्टर का कार्य इलेक्ट्रिसिटी खींचना और मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करना होता है। यानी पावर कनेक्टर का काम क्या होता है, आपका जो भी बिजली होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको प्राप्त करना होता है, और मदरबोर्ड को क्या करना होता है, सप्लाई यानी प्रोवाइड करना होता है। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति का कार्य इन्हीं कनेक्टर द्वारा किया जाता है। यानी जो कंप्यूटर को संचालन किया जाता है, चलाया जाता है, तो पावर की जो आवश्यकता होती है कहाँ से, तो उसका प्रोवाइड कौन कहता है, पावर कनेक्टर कहता है। आपका कौन कहता है प्रोवाइड, पावर कनेक्टर। तो पावर कनेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक बिजली की जो भी आपूर्ति होता है उसको प्रोवाइड करने का काम पावर कनेक्टर करता है। 7 नंबर आपका दोस्त है एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट। कौन सा, एक्सपेंशन
कार्ड स्लॉट यहाँ पे देख लेते हैं। एन एक्सपेंशन स्लॉट इज ए सॉकेट ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट अलाउ टू ऐड एडिशनल कंपोनेंट टू योर सिस्टम। अर्थात आपका एक क्या एक सॉकेट है, स्लॉट का आपका एक सॉकेट है किसका, कंप्यूटर मदरबोर्ड का, जो क्या कहता है आपको अलाउ करता है, आपका आदेश देता है क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए एडिशनल जो कंपोनेंट होते हैं आपके सिस्टम से। हिंदी में देख लेते हैं। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट कंप्यूटर मदरबोर्ड पे क्या एक सॉकेट है जो आपको अपने सिस्टम में अतिरिक्त यानी अतिरिक्त जो घटक होता है, कंपोनेंट होता है, उसको जोड़ने की क्या कहता है, अनुमति देता है। तो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी अतिरिक्त उसमें कार्ड लगाना है, जोड़ना है, तो हम लोग किसके माध्यम से जोड़ते हैं, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट के माध्यम से जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दे स्लॉट आर यूज टू एक्सपेंड the capabilities of computer and can be used as new फंक्शनलिटी टू सिस्टम। अर्थात इस स्लॉट का उपयोग कंप्यूटर की क्षमताओं को विस्तार करने के लिए, यानी जो कंप्यूटर की क्षमता है उसमें और भी अधिक आप विस्तार करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट के माध्यम से उसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि इन स्लॉट का उपयोग कंप्यूटर की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए किया जाता है और सिस्टम में नई कार्य क्षमता जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी सिस्टम में जो भी नई कार्य क्षमता यानी उसको और भी बढ़ाना है, जोड़ना है, आपको मजबूत बनाना है, यानी जितना दिया हुआ है उससे अधिक कार्य क्षमता के लिए और भी उसमें कंपोनेंट को जोड़ना है, तो हम किसके माध्यम से जोड़ेंगे, आपका एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। मदरबोर्ड में अतिरिक्त कार्ड को स्थापित करने के लिए एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी मदरबोर्ड में अतिरिक्त कार्ड को इसे लगाना है तो कौन से स्लॉट का प्रयोग करते हैं, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट का प्रयोग करते हैं। पीसी को अपग्रेड करने के लिए एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी पीसी को अपग्रेड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि पीसी को अपग्रेड करने के लिए कौन से कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट का प्रयोग करते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्त, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट को एजीपी स्लॉट्स और पीसीआई स्लॉट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट का दूसरा नाम क्या है, दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो आपको ऑप्शन में रहेगा एजीपी, तो ये टिक लगा दीजिएगा। अगर एजीपी नहीं रहेगा, पीसीआई रहेगा, तो ये टिक लगा दीजिएगा। एजीपी का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट्स होता है, तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। वही पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्टेड होता है, कनेक्ट होता है, क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट होता है। तो आप लोग ये फुल फॉर्म याद करते चलिएगा। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ देगा कि एजीपी स्टैंड फॉर तो एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स, पीसीआई स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट को किस नाम से जान सकते हैं, एजीपी और पीसीआई के नाम से भी जानते हैं। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट के मदद से मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा यानी एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट के मदद से मदरबोर्ड में हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा यानी कुछ भी और अतिरिक्त जोड़ना है, जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया, ऑडियो कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, मोडेम कार्ड हो गया, ईटीसी हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट का प्रयोग किस लिए करते हैं, कुछ भी अतिरिक्त कंप्यूटर में जोड़ने के लिए, कंप्यूटर का कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखा है, आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, ऑडियो कार्ड लगा सकते हैं, नेटवर्क कार्ड लगा सकते हैं, मोडेम कार्ड लगा सकते हैं, आप किसमें, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट के माध्यम से। मित्रों ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज दी स्लॉट विच एक्सपेंड आवर मेमोरी। अर्थात ये वो स्लॉट है जो हमारे मेमोरी को क्या कहता है, एक्सपेंड करता है, खर्च करता है। जैसे आपका कौन कौन सा है, पीसीआई हो गया, एजीपी हो गया, रैम, ये क्या कहता है, मेमोरी को क्या कहता है, खर्च करता है। ये आपका एक्सपेंडेड कार्ड स्लॉट है। आपका पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड होता है। एजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये जो पोर्ट है इस सब मेमोरी को क्या कहता है, खर्च करता है, एक्सपेंड करता है। आगे देखते हैं दोस्त, 8 नंबर में आपका क्या है, 8 नंबर में आपका आईडीई कनेक्टर है। कौन सा है आपका,
IDE कनेक्टर। तो IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। IDE का फुल फॉर्म अगर पूछ दे एग्जाम में तो IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो IDE कनेक्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। IDE इज widely used interface standard in computing that allows for the connection and communication between a computer's motherboard and its storage device। अर्थात IDE यानी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले क्या है, एक इंटरफेस मानक है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड और उसके स्टोरेज डिवाइस के बीच कनेक्शन और संचार की अनुमति क्या कहता है, देता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। IDE इज कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, HDD के नाम से जानते हैं। HDD का फुल फॉर्म क्या हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है IDE इज कॉमनली यूज कनेक्टिंग HDD एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, यानी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को क्या कहते हैं, ODD के नाम से जानते हैं, 2D कंप्यूटर सिस्टम। अर्थात IDE का उपयोग आमतौर पर हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो IDE का प्रयोग किस लिए करते हैं, जो हमारा HDD होता है और ODD होता है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है, उसको क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, IDE कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग करते हैं। IDE कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल ड्राइव को नियंत्रित करता है। IDE कनेक्टर क्या कहता है, आपके जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है और ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क होता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। IDE कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, 40 पिन होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे दोस्त कि IDE कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, तो IDE कनेक्टर में आपका 40 पिन होते हैं। वर्तमान समय में मदरबोर्ड में नए प्रकार के कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जैसे SATA कनेक्टर का प्रयोग हो गया। अर्थात जो वर्तमान समय के कंप्यूटर है उसमें कौन से कनेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है, SATA कनेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। तो SATA का फुल फॉर्म पूछ देगा एग्जाम में कि SATA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SATA स्टैंड फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। SATA का फुल फॉर्म क्या होता है मित्र, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। क्या होता है आपका, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। वही SATA कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, 7 पिन होते हैं। वही पे IDE कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, 40 पिन होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि IDE कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, तो 40 पिन होते हैं। और SATA कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, तो 7 पिन होते हैं। IDE का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो IDE कनेक्टर का प्रयोग जो आपका हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर मदरबोर्ड में और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है, उसको क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये 8 नंबर था IDE कनेक्टर, जिसके बारे में आपको हम बता दिए। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है आपका, यहाँ पे कॉमोज है। क्या है, कॉमोज है। कॉमोज बैटरी जो सिस्टम में लगा होता है, जो आपको डेट और टाइम समय को क्या कहता है, कंट्रोल करने का काम करता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कॉमोज। कॉमोज का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, पूछता ही है कि कॉमोज स्टैंड फॉर। तो कॉमोज का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। complementary metal oxide semiconductor is a small amount of memory on a computer motherboard that store the basic input output system setting। अर्थात आपका क्या है, कॉमोज का है आपका एक स्मॉल अमाउंट मेमोरी का क्या है, एक आपका स्मॉल अमाउंट है जो कहता है, क्या कहता है, कंप्यूटर मदरबोर्ड को बेसिक इनपुट सेटिंग के लिए क्या कहता है, स्टोर करके रखता है। वही यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। पूरक धातु ऑक्साइड यानी सेमीकंडक्टर, पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी कॉमोज का हिंदी क्या होता है, पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर मदरबोर्ड पे अर्थात कॉमोज क्या है, कॉमोज कंप्यूटर मदरबोर्ड पे मेमोरी की एक छोटी मात्रा है। क्या है आपका, मेमोरी के क्या है आपका एक छोटी मात्रा है। वही स्मॉल अमाउंट क्या है, स्मॉल अमाउंट यानी छोटी मात्रा आपका क्या है, कॉमोज है।
जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग को क्या कहता है, संग्रहित कहता है। क्या कहता है, सेटिंग को संग्रहित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमोस बैटरी का प्रयोग किया जाता है। कॉमोस बैटरी डेट टाइम और हार्डवेयर सेटिंग को स्टोर करके रखती है। कॉमोस बैटरी क्या कहता है, आपका डेट को, टाइम को और हार्डवेयर सेटिंग को क्या कहता है, स्टोर करके रखता है। 10 नंबर बात कर लेते हैं हीट सिंक। आपका 10 नंबर क्या था, हीट सिंक। तो ए हीट सिंक इज ए कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। क्या है, ए हीट सिंक इज कंपोनेंट। हीट सिंक क्या है, आपका एक उपकरण है, घटक है, कंपोनेंट है, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज के लिए, टू डिसिपेट हीट एंड प्रिवेंट ओवर थिंग। अर्थात हीट सिंक एक क्या है, आपका कंपोनेंट है, घटक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में गर्मी को खत्म करने और अधिक गर्मी को रोकने के लिए किया जाता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि हीट सिंक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक का गर्मी होता है, गर्मी को क्या करने के लिए, खपत करने के लिए, और जो अधिक गर्मी होता है उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। हीट सिंक इज ए टाइपिकली मेड ऑफ ए थर्मली conductive material such as aluminum or copper and designed to absorb and disperse heat generated by electronics component। अर्थात आपका क्या होता है, हीट सिंक क्या होता है, एक टाइपिकली मेड थर्मली कंडक्टिव मटेरियल से बना होता है, जैसे एल्युमिनियम और कॉपर से क्या होता है, आपका बना होता है, जिसका डिज़ाइन क्या किया जाए, एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी जो गर्मी होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए किया गया है, यानी गर्मी को रोकने के लिए किया गया है। आप हिंदी में भी देख लेते हैं। हीट सिंक आमतौर पे अल्युमिनियम और तांबे जैसी तापीय प्रवाही सामग्री से बना होता है और इसमें इसे इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों द्वारा उत्पन्न गर्मी को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब और फैलाने के डिजाइन किया गया है, यानी गर्मी को क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए किया गया है। आगे देख लेते हैं। हीट सिंक एक मेटल डिवाइस है। हीट सिंक क्या है, आपका एक मेटल डिवाइस है जो मदरबोर्ड के गर्म होने पर हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जब आपका मदरबोर्ड क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है, तो उस गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए, अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्त, हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि हीट सिंक एक क्या है, आपका मेटल डिवाइस है। हीट सिंक क्या है, आपका एक मेटल डिवाइस है जो किससे बना होता है, एल्युमिनियम और तांबे से बना होता है, जो आपके मदरबोर्ड में क्या होता है, गर्मी होता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करता है, यानी उसको अवशोषित करता है, उसको सोख लेता है। आगे देखते हैं। हीट सिंक मदरबोर्ड के नॉर्थ ब्रिज के ऊपर स्थापित होता है, यानी हीट सिंक क्या होता है, आपका जो नॉर्थ ब्रिज होता है उसके ऊपर किसको स्थापित किया जाता है, हीट सिंक को किया जाता है। तो आपको इमेज के माध्यम से भी बताए थे हीट सिंक के बारे में। तो 10 जो भी मेन कंपोनेंट है, उपकरण है, उसके बारे में आपको बता दिए। तो हीट सिंक को यहाँ पे देख लीजिए कि नॉर्थ ब्रिज के ऊपर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए मित्र, आपका ये आपका हीट सिंक है। क्या है आपका, ये नॉर्थ ब्रिज है। क्या आपका नॉर्थ ब्रिज के ऊपर का स्थापित किसको किया गया है, हीट सिंक को स्थापित किया गया है। तो नॉर्थ हीट सिंक कहाँ रहता है, आपका नॉर्थ ब्रिज के ऊपर रहता है, जिसका प्रयोग किस लिए कहते हैं, हमारे जो कंप्यूटर में गर्मी होता है उसको अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका मेन पार्ट्स था और फंक्शन था मदरबोर्ड का, उसके बारे में एक एक करके बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत ही एक एक पॉइंट वाइज आपको बता दिए। तो आशा कहते हैं कि आप लोग क्लास से शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर किए होंगे। और जो भी मित्र मेरा क्लास कर रहे हैं, मेरा वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग का मेरे द्वारा बताया गया जानकारी, वीडियो में दिया गया जानकारी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, क्लास कर रहे हैं, अगर आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया जानकारी, दिया गया जानकारी, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जानकारी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।